हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं सीए फाउंडेशन मैथ्स के एक ही चैप्टर से आपके 15 मार्क्स कंफर्म हो जाए, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। अगर आपको डिटेल में और अच्छे से करना है चैप्टर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो इस चैप्टर की सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगी, वो भी डेली बेसिस पर, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स और मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो चलिए रियल एकेडमी रोहतक संग आने वाले एग्जाम्स में अपने मार्क्स को पक्का करते हैं। देखो बच्चों, आज आपको चैप्टर करा रहा हूँ फोर्थ मैथ्स का, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। आप मानकर चलो सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है मैथ्स के अंदर। 12 से 15 नंबर की एटलीस्ट वेटेज है इस चैप्टर की अकेले। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? मेनली 3 टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों। पहला जो टॉपिक आपको पढ़ाना है वो है सिंपल इंटरेस्ट। हम शॉर्ट में बोलेंगे एसआई। अब सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 चीजें सिखानी है आपको। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चों। पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट मेरे से कोई पूछे, मतलब मैंने कहा हर बार जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल पे लगेगा। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जिसको आपने पैसे उधार पर दिए हैं वो आपको टाइमली इंटरेस्ट पे करता जा रहा है। तो हर बार आपको जो इंटरेस्ट लेना होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लेना होता है। तो इसके कारण होता क्या है कि जैसे मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार पर दे रखे हैं 10% से, तो आपने कहा सर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? मैंने कहा 1 लाख 10/100, 10,000 रुपये। और आपने कहा 2 साल का, मैंने कहा 20,000 रुपये। आपने कहा 10,000 रुपये ऐड करके उस पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा उस पर्सन ने इंटरेस्ट पे कर दिया था। तो उस केस में उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। जब इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर चार्ज होता है? प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। तो व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर चार्ज होता है। इट रिमेन्स सेम ईयर बाय ईयर। ये ईयर बाय ईयर सेम रहता है। सो वी कैन कैलकुलेट it for more than 1 year by using the formula। तो आप इसको 1 से ज्यादा साल का है तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो यूं यूज करके। बच्चों आप लिखेंगे यहां पर सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं आपसे वैसे इंटरेस्ट लगाने के लिए कहूं ना, तो आप पता है क्या करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। ये 1 साल का ब्याज है जो आपने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनटू जितने साल का निकालना है नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 साल, 3 साल। तो इसके लिए हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं, पी आर अपॉन 100 लिख सकते हो या फिर आई लिख दो। आई का मतलब होता है रेट अपॉन 100, ठीक है। पी इंटू आई इंटू टी, हम शॉर्ट में पी आई टी बोल देते हैं। वो मतलब यही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और या फिर आप ऐसे बोलो, पी आई टी भी क्या लिखना? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आर बाय 100 है एक तरह से। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे से कभी कभी रेट भी पूछ लेगा तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उस केस में सिंपल इंटरेस्ट बता कर जाएगा। बस सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना कि वो प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है और हमेशा ही।
और इसी में एक फॉर्मूला और यूज करेगा। ये हमसे पूछेगा कि बाद में इकट्ठे पैसे कितने हो जाएंगे, जिसको ये बोलता है फ्यूचर वैल्यू। मैं कह सकता हूं एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करके। तो ये आपका तरीका है P प्लस SI। जो प्रिंसिपल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। अगर कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मतलब निकालना हो और आपके पास फ्यूचर वैल्यू और प्रिंसिपल हो, तो आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो आप ये भी कह सकते हो सिंपल इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल, और फिर उसको पुट करके R निकल आएगा, T निकल आएगा, वो जैसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी। फॉर्मूले दो ही हैं और कोई भी नहीं। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और दूसरे नंबर पे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू का मतलब अमाउंट जो बन जाएगा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके। फिर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करेंगे, आराम से होंगे हमसे क्वेश्चन। एक बार हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 1, ये बच्चों हम ICI के मॉड्यूल से कर रहे हैं, तो आप समझो कि हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा पहले इनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, साथ के साथ मॉड्यूल हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम करते हैं RTP MTP, वो वाले क्वेश्चन वो रियल रोक के थ्रू हो जाएंगे। एक बार ध्यान देना एडिशनल क्वेश्चंस। पहले, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। आप बताओ कितना इंटरेस्ट कमाई होगी 2000 प्रिंसिपल के ऊपर 6% से 2 साल का। मैं वैसे सीधा बात करूं बच्चों, 2000 का 6% होता है 120 रुपए, और 2 साल के 240। वही आंसर आना है। हम उसको एक बार लिख लेते हैं अपने पास, यही लिखा है ना P इंटू आई इंटू टी। आई की जगह हम R अपॉन 100 लिख देते हैं, मतलब वही रेट अपॉन 100। एक बार लिखो आप। एग्जाम्पल 1, हमारे को कैलकुलेट करने के लिए कहा है सिंपल इंटरेस्ट। आपको सीधा फॉर्मूले में पुट करना है। मैंने R अपॉन 100 ही लिया है बच्चों। तो हमने यहाँ किया, प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000 रुपीज, रेट 6%, टाइम 2 साल, अपॉन में 100, क्योंकि रेट है। तो आप इसको करो यहाँ, ये बच्चों 120 इंटू 2 240 रुपए। ये हो गया हमारा कुछ। ऐसे ही करना है नॉर्मल वे में। अब एक बार देखो बच्चों एग्जाम्पल 2, कहता है सान्या डिपॉजिटेड 50,000 इन ए बैंक फॉर 2 years विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.5% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न। अब यहाँ प्रिंसिपल कितना है 50,000, इंटरेस्ट का रेट क्या है, और टाइम पीरियड कितना है बच्चों 2 साल। आप N बोलो T बोलो, एक ही बात है, टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ ईयर्स ही आने होते हैं। तो एक बार हमने लिख दिया यहाँ। एग्जाम्पल 2, आप लिखेंगे SI। आप चाहे ऐसे लिख लो P इंटू आई इंटू टी। आई का मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए R अपॉन 100। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 50,000, रेट है 5.5%, 5.5 अपॉन 100 डेट इज I, और टाइम पीरियड 2 साल। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 5500 आ गया, डेट इज सिंपल इंटरेस्ट। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा। कितने भी अजीब देगा क्वेश्चन, आपसे आसानी से हो जाएंगे, आपने बस फॉर्मूला पुट करना है प्रॉपर तरीके से। अभी इसके आगे देखो बच्चों, एग्जाम्पल 3 बच्चों, ये हमसे कहता है इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप बताओ कि फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। मैंने कहा जो प्रिंसिपल है उसमें इस इंटरेस्ट को ऐड कर दो, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। उसको फ्यूचर वैल्यू करो, उसको अमाउंट बोलो, बात एक ही है। मतलब आपने 50,000 रुपए कहीं पर जमा करा रखे हैं 2 साल के लिए, वो 5.5% से आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आप मेरे से पूछ रहे हो फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो। प्रिंसिपल बच्चों 50,000 रुपए है, और आपका वहां इंटरेस्ट बना है 5500, तो दोनों को ऐड कर दें तो 55,500 डेट इज योर फ्यूचर वैल्यू, फाइनल वैल्यू। इस तरह से कंप्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल 4,
Sachin deposited 1 lakh in his bank for 2 years at simple interest rate of 6%. How much interest would he earn? How much would be the final value of deposit? सबसे पहले कितने रुपए डिपॉजिट करा रखे हैं? 1 लाख। कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 साल के लिए। रेट क्या है? 6%। वो हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने कितना इंटरेस्ट कमाया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एक बार बच्चों पहले रफली करते हैं। 1 लाख का 6% 6,000 होता है और 2 साल के 12,000। फिर पूछ रहा है फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। 1 लाख में 12,000 ऐड कर देंगे तो 1,12,000। एक बार लिख लेते हैं अपने पास। एग्जाम्पल 4, पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमने सीधा लिखा P इंटू आई इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1 लाख। इंटरेस्ट का रेट 6%, टाइम 2 साल। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 12,000। अब मैं आपसे पूछूं कि 12,000 1 लाख में ऐड कर दो तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,12,000। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड। ओड का मतलब है बच्चों बकाया, जो आपकी तरफ ड्यू है। आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050। आपने उधार लिया था 1,000 रुपए और वो बन चुका है अभी तक 1,050। ये 1,050 है ना, ये फ्यूचर वैल्यू बन चुकी है और ये है प्रिंसिपल। तो मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला लिखते बार, जब आप फ्यूचर वैल्यू में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर मेरे से को पूछे कितना इंटरेस्ट लगा है, मैंने कहा देखो 1,000 उधार लिया था, 1,050 हो गए हैं 6 महीने में, तो 50 रुपए ब्याज लगा है। अब आपके पास अगर सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, आपके पास टाइम पीरियड है 6 महीने, तो रेट तो कैलकुलेट हो जाएगा। उसने रेट ही पूछा है। एक बार लिखते हैं पहले बातों को। एग्जाम्पल 5, आप पहले क्वेश्चन में समझो। आपको इन्होंने फ्यूचर वैल्यू दे दी 1,050, जो आपके ऊपर अभी बकाया है पैसे, और आपने उधार लिया कितना था? 1,000 रुपए। ये 6 महीनों में ऐसा हो गया है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब होता है बच्चों 0.5 ईयर्स, मतलब आधा साल। अब मेरे से कोई पूछे कैसे करोगे, मैंने कहा पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। फ्यूचर वैल्यू में से प्रिंसिपल घटाकर 1,050 माइनस 1,000, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 50 रुपए। अब एक बार इसको लिखो आपने यहां लिखा सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आई इंटू टी। तो यहां अगर हम इसको फुल फ्लैश लिख दें तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 50 रुपए है, प्रिंसिपल 1,000, रेट आपको नहीं पता, निकालना है, और जो टाइम पीरियड है वो है आधा साल, 0.5। अब आप इसको ना हटाओ तो नीचे 10 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये देखो 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल, 1 जीरो 1 जीरो से कैंसिल। तो मेरे से को पूछे रेट, मैंने कहा ये 5 ना उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड किया 10। तो मेरे से को पूछे रेट परसेंटेज, 10% है बच्चों। ये ऐसे करके कैलकुलेट होगा। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया 10%। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन देखो बच्चों। राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम। इसने बच्चों कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? 70,000 बैंक में 6.5% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। ही रिसीव्ड 85,925 आफ्टर द एंड ऑफ टर्म। अब इसने यहां ये नहीं बताया इसने कितने टाइम के लिए डिपॉजिट रखे थे पैसे, लेकिन इसने कह दिया सिंपल इंटरेस्ट पे 6.5% पे पैसा डिपॉजिट करा रखा था, और जब वो टर्म कंप्लीट हुई, जितने भी पीरियड के लिए इसने जमा कराए थे, इसको पैसे मिले 85,925। मैं कहूंगा अच्छा 70 जमा कराए तो ये प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट का रेट 6.5% और इसको फाइनल वैल्यू मिली कितनी है? 85,925। अब बच्चों क्या कहता है इसके बाद? फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। आप ये बताओ कि राहुल ने कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था। तो मैं कहूंगा यहां तो सिंपल वे में करो। आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है बच्चों? आप कहोगे प्रिंसिपल गिवन है 70,000, रेट गिवन है 6.5% पर एनम, और फाइनल वैल्यू गिवन है
85925। बच्चों आप मेरे को फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बताओ। आप कहोगे सर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब उस फॉर्मूले में पुट करके मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पहुंच सकता हूं, क्योंकि मैं पहले तो चीजों को इजी करूंगा ना। एक बार मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, फिर मैं फॉर्मूले में लगाऊंगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, तभी तो मेरा टाइम कैलकुलेट होगा। बच्चों एकदम से सीधा थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी, आप सिंपली समझो। हमें चीजों को इजी करना है। हमेशा जब कभी भी आपके पास फ्यूचर वैल्यू और प्रिंसिपल दोनों होंगे तो हमारा काम होगा पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना। कैसे? आप कहोगे सर फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब एक बार आप फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में लगाओ, 85925 बन गए हैं 70,000, तो इसका मतलब 70,000 पे कितना इंटरेस्ट गया होगा बच्चों? 15925, ये इंटरेस्ट है जो 70,000 पे लगा है। अब क्योंकि SI किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। ये बच्चों 15925 है, प्रिंसिपल 70,000 है, रेट 6.5% है, टाइम हमें नहीं पता, अपॉन में बच्चों मैंने 100 किया। अब हमारा काम है इसको सोल्व आउट करना। अगर ये सीधा कैंसिल हो जाता है ना, पूरा का पूरा जो भी आएगा फिगर, दैट इज कोल्ड ईयर्स, क्योंकि यहाँ n का मतलब क्या है? ईयर्स है। तो बच्चों हमने यही किया, 15925 इंटू 100 अपॉन में 70,000 अपॉन में 6.5, वहां सिर्फ n रह गया। अब बच्चों मैं इसको सोल्व आउट कर रहा हूं, बच्चों 3.5 ईयर्स आ गया। ये कुछ भी आ सकता था, 3.4, 4.2, कुछ भी आए, हमने बस वो ईयर्स लिख देने। मंथ्स में जरूरत होगी जब आएगा तो बताऊंगा, अभी के लिए आप समझो इसका आंसर यही है बच्चों, 3.5 ईयर्स। अब आपको इससे लेना देना नहीं है कि इसने अटेम्प्ट कैसे किया है, आपको तो अपने आप अटेम्प्टेशन करने आती है। हम तो स्टडी से सिर्फ क्वेश्चन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पूरा प्रॉपर मैच करेगा। फॉर्मूले उन्हीं के यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी तरह अटेम्प्टेशन नहीं करनी। अब मान लो मैं एग्जाम में बैठा हूं, मैं कहता हूं सर ये 1 मिनट में कैसे होगा, तो बच्चों मैं तो पहले सीधा ही कर सकता था कि इंटरेस्ट ये आ गया हमारा, और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फिर वहां फॉर्मूले थोड़ा लिखूंगा और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। बच्चों आप ये समझोगे बच्चों कि चाहे आपको n निकालना हो या r, एक बात क्लियर है कि पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो किसके साथ अटैच है? इंटरेस्ट के साथ। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसी में तो रेट n यूज होते हैं, तो जो एक मिसिंग होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 ईयर्स। ये बच्चों n हो गया, 7.5, 7.5 का मतलब रेट बच्चों 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसने ये नहीं बताया कि कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं, मतलब प्रिंसिपल जानबूझकर मिस कर दिया। रेट बता दिया, टाइम बता दिया। कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। जो ये 7.5 साल बाद उसको टोटल कितने पैसे मिले? 1,01,500। कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। उसने शुरू में कितने रुपए डिपॉजिट किए थे वो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। आप कहोगे सर अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब बताओ। तो बच्चों में सीधा फॉर्मूले में भी पुट कर सकता हूं। कुल मिलाकर हमें करना पता क्या होता है, जब कोई इक्वेशन लिखते हैं ना, वहां हम बच्चों एक अननोन पे बात लेकर आ जाते हैं, क्योंकि एक अननोन इक्वेशन से निकालना तो इजी है। एक इक्वेशन से एक अननोन निकल जाएगा। इक्वेशन का मतलब दोनों साइड कुछ फिगर लिखे हुए हैं और एक अननोन है, तो वो अननोन तो बच्चों फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों हम यही करेंगे, जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसमें एक अननोन पे बात ले आएंगे। आप कहेंगे कैसे सर? तो देखो पहले बच्चों मैंने इसको सिंपलीफाइड करके लिखा। इसने डिपॉजिट कितने ईयर्स के लिए पैसे कराए हैं? 7.5 ईयर्स के लिए। बच्चों 7.5 साल हो गए। रेट परसेंट पर एनम 6% बच्चों सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं। प्रिंसिपल नहीं बता रखा, लेकिन फ्यूचर वैल्यू पता है। कितनी बच्चों? 1,01,500। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप ये बता सकते हो कि कितने पैसे इनिशियल में हमने डिपॉजिट कराए थे। तो मेरे को बच्चों फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों आप कहोगे सर एक अननोन आएगा कैसे? आएगा ना बच्चों, ये पी ले रहने दो, इसको लिखो P इंटू R इंटू N अपॉन 100। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? R आपके पास है, N आपके पास है,
एफ भी आपके पास है, तो पूरा क्वेश्चन पी की फॉर्म में आ जाएगा। हम फिर इस इक्वेशन से पी निकाल लेंगे। एक बार देखो बच्चों, फ्यूचर वैल्यू 1,01,500, प्रिंसिपल, यहां आपको प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 6%, टाइम 7.5 ईयर, अपॉन में 100। बच्चों मैंने ना इसको सोल्व किया, ये 45 अपॉन में 100 कर रहा हूं तो 0.45, मतलब कुल मिलाकर ये सिचुएशन है। आप कहोगे टोटल पी कितना हो गया, मैंने कहा 1.45 पी। बस बच्चों पी निकालना है ना, 1.45 से डिवाइड करो, 1,01,500 अपॉन में 1.45। शॉर्टकट तो हम आसानी से सीख जाएंगे बाद में, एक बार कंसेप्ट तो डेवलप हो हमारा। मैंने अब यहां पर फॉर्मूला लिखा, मेरे को कितनी देर लगेगी सोल्व करने में? ये ऊपर वाली चीजें तो मैं आप लोगों के लिए वैसे ही लिख रहा हूं अननेसेसरी, कि आपको अटेम्प्ट करना सिखा रहा हूं, लेकिन हमें करना तो सीधा ही है ना, कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इस फॉर्मूले में लिखा और बस पी की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों मैंने इसको 1.45 से किया डिवाइड, तो ये हमारा आ रहा है 70,000। तो उसने हमसे इनिशियल डिपॉजिट पूछा था, तो मैं कहूंगा जो इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट कराया था ना, वो 70,000 रुपए था, 70,000। तो देखो बच्चों ये आ गया हमारा 70,000 इनिशियल डिपॉजिट। अब देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 8, ए सम ऑफ ₹46,875 was lent out at simple interest at the end of 1 year 8 months. The total amount was 50,000। कितने रुपीस बच्चों इसने लेंड आउट किए हैं? 46,875। तो मतलब प्रिंसिपल, टाइम पीरियड आप कहेंगे 1 ईयर 8 मंथ्स। मैं बच्चों अभी इसको ईयर में कन्वर्ट कर लूंगा। आप कहोगे सर कैसे? बच्चों 8 मंथ्स को मैं 12 मंथ से डिवाइड कर दूंगा, या फिर मेरे पास एक तरीका और है बच्चों, 1 ईयर कितने मंथ्स के बराबर होता है? आप कहोगे 12 मंथ्स, 12 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स, क्योंकि 1 साल 8 महीने में आपसे कहूं तो आप कहोगे सर 20 महीने, और इस 20 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो उसको मैं ईयर्स लिख सकता हूं। आपसे कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन बच्चों रेट कैलकुलेट करना है। फ्यूचर वैल्यू गिवन है कि वो 1 साल 8 महीने बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000। मुझे तो पहले एक चीज बता है, मेरे को आप फ्यूचर वैल्यू एक्यूमुलेटेड अमाउंट बता रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट बता रहे हो, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लिखूंगा प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100, तो मेरा रेट परसेंट आ जाएगा। तो मैंने यहां लिखा बच्चों प्रिंसिपल बच्चों 46,875, टाइम पीरियड बच्चों 20 मंथ्स हमने अभी किए हैं, और इसको आप लिख सकते हो 20/12 ईयर्स। समझ गए ना बच्चों? 12 से डिवाइड करते ही मंथ्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ईयर्स में। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप कहो मैं कैंसिल करूं, नहीं नहीं, जब बच्चों हम लिखेंगे ना तभी सोल्व हो जाएगी ये चीज। तो फ्यूचर वैल्यू कितने रुपए बन गए थे 1 साल 8 महीने बाद? 50,000। तो मैं आपसे जस्ट जानना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बना। फ्यूचर वैल्यू और प्रिंसिपल दोनों हों तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 50,000 रुपए बने हैं, कितने रुपए प्रिंसिपल था? 46,875। तो मैं कहूंगा सिंपल इंटरेस्ट, इसमें से ये घटाओ। तो बच्चों मैंने 50,000 में से 46,875 घटा दिए। बच्चों घटाने के बाद हमारा आया 3125, डेट इज अवर सिंपल इंटरेस्ट। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चों इसकी हेल्प से मुझे रेट फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहां लिखा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100, ये 3125 है। प्रिंसिपल बच्चों 46,875, रेट कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड 20/12 ईयर्स, तो 20 अपॉन में 12 कर दिया ना, और इनटू 100। अब आपका काम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना रह गया है, मतलब इनटू 100 इंटू 12 अपॉन में 46,875 20। बस बच्चों कैलकुलेटर से हम इसको सोल्व करते हैं। बच्चों मैंने कैलकुलेशन की है तो ये हमारा 4% पर एनम आ गया, डेट इज यूअर रेट। उसने आपसे रेट पूछा है ना, तो आप कहेंगे रेट 4% है हमारा पर एनम। आप अगेन देखो क्वेश्चन को कैसे किया है, प्रिंसिपल गिवन था, टाइम गिवन था, फ्यूचर वैल्यू गिवन थी।
वो अपनी तरफ से इसको मुश्किल पता कैसे मान रहा है, उसने ना टाइम हमें मंथ्स में दे दिया कि 1 ईयर 8 मंथ्स। वो सोच रहा है कि बच्चा अब इसमें अटक जाएगा। आपने याद रखना है कि आपने उसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है। पहले पूरे फिगर को मंथ्स में लिख लो, डिवाइड में 12, वहीं पर कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, कैंसिल वो अपने आप हो जाएगा। अब आप ये समझो ना, ये 12 अपने आप कैंसिल हो गया, हमारा एग्जैक्ट अमाउंट आ गया, कैलकुलेशन भी ईजी हो गई हमारे लिए और क्वेश्चन भी आंसर भी एक्यूरेट आ गया। मेनली है कि हमें बात समझ आए कि किया कैसे। तो ये बच्चों हमारा 4%। अब देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 9th, what sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest। बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना। वो पूछ रहा है what sum of money will produce, किस sum of money के ऊपर आपके 28,600 रुपए ब्याज बन जाएगा, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ये बात याद रख लेनी है सिंपल इंटरेस्ट पे। वो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, कहता है व्हाट सम ऑफ मनी, किस सम ऑफ मनी पर प्रोड्यूस होंगे 28,600 ब्याज के 3 साल 3 महीने में, रेट 2.5% पर एनम है और सिंपल इंटरेस्ट। मैं कहूंगा अच्छा प्रिंसिपल पूछा है, अगर आप मुझे इंटरेस्ट बताकर जा रहे हैं क्वेश्चन में 28,600, आप मुझे रेट बताकर जा रहे हैं 2.5% पर एनम और टाइम पीरियड में आप थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप ना कह रहे हैं 3 इयर्स 3 मंथ्स। बच्चों आप एक बार सोल्व आउट करो सिंपल वे में, 1 साल में 12 महीने, 3 साल में 36 महीने, 36 प्लस 3 महीने और तो 39 मंथ्स। मेरे से कोई पूछे कि अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल सिंपल, 12 से कर दो डिवाइड, ये ईयर्स हो गए। कैंसिल करने की आपको जरूरत नहीं है, वो हमने बच्चों कैलकुलेटर से सोल्व करना है, वो अपने आप होगा। हमारा काम तो सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। ये कुल मिलाकर ईयर्स है। तो हमने बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का लगाया फॉर्मूला, क्या होता है आप कहोगे प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 28,600, प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है रेट 2.5%, टाइम पीरियड आप कहेंगे 39/12 और अपॉन में बच्चों 100। अब जस्ट आप इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। मैंने कहा है आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। हमें बच्चों कैलकुलेटर अलाउड है तो हम उसका प्रॉपर यूज करेंगे। बच्चों 3,52,000 दैट इज आवर प्रिंसिपल। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट 28,600 बना है, 3 साल 3 महीने का 2.5% इंटरेस्ट रेट से। वो प्रिंसिपल कितना है 3,52,000। तो हम लिख देंगे P = 3,52,000। तो उसने हमसे पूछा क्या था व्हाट सम ऑफ मनी, तो हम लिखेंगे सम ऑफ मनी ₹3,52,000 will produce इंटरेस्ट 28,600। आपने पीरियड लिखना है लिख दो, मैटर नहीं करता। हमारा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, हमारा तो बस 352 हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो बच्चों आप देखो ना, वो बस कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट कर रहा था, जो मंथ्स में दे रखा है, लेकिन वो हमारे लिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं। अब देखो बच्चों 10th एग्जाम्पल कहता है इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू, आप कितने रुपए जमा कराएंगे 85,000, वो बनकर कितने हो जाएं 157,675। मैंने बताया है हम अभी सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कर रहे हैं, तो ये बताना भी कई क्वेश्चनों में जरूरी नहीं समझता। सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम में बच्चों लिखा होगा, तो आप मानकर चलो प्रिंसिपल 85,000 और वो बनकर कितना अमाउंट, वो बच्चों कितना अमाउंट बन जाए 157,675 और रेट 4.5%। टाइम उसने पूछा है। मैं कहूँगा अच्छा यूं है सिचुएशन। तो आप बच्चों सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट तो निकालो, फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद हम बात करेंगे ना टाइम की। तो हमने यूं ही किया, प्रिंसिपल 85,000, फ्यूचर वैल्यू बच्चों 1,57,675, जो रेट है ना वो 4.5% पर एनम है। टाइम पूछा है, हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि पहले सिंपल इंटरेस्ट आए उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तभी तो हमारा एन आएगा जो उसने टाइम पूछा है हमसे। तो हमने बच्चों यहां किया 157,675 प्रिंसिपल
85,000 सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं हमने बच्चों इसमें से 85 लेस कर दिया। 157,675 में से बच्चों हमने लेस कर दिया 85,000। बच्चों ये लेस करके आ गया हमारा 72,675। बच्चों हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। सिंपल इंटरेस्ट है 72,675, प्रिंसिपल 85,000, रेट 4.5%, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने ये किया बच्चों, एन 72,675 इंटू 100 अपॉन में 85,000 अपॉन में 4.5। बच्चों मैंने सोल्व किया 19। तो बच्चों टाइम जो है रिक्वायर्ड कितना है, 19 ईयर्स। तो आंसर है बच्चों 19 ईयर्स। 19 साल में आपके 85,000 कितने बन जाएंगे, 1,57,675। कैसे क्वेश्चन को किया है, आप कहोगे सर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आने के बाद सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट कर दिया, सिर्फ एन ही मिसिंग था तो एन की वैल्यू आ गई।